नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण त्रिग्रही योग बन रहा है और वो है सूर्य शुक्र गुरु का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। देखिए, सूर्य हैं शासन सत्ता और गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु हैं ज्ञान धन मान सम्मान संतान विवाह और भाग्य के कारक, जबकि शुक्र हैं प्रेम आकर्षण लव रोमांस और जीवन में सुखों के कारक। शुक्र हैं ऐश्वर्य विलासिता और धन के कारक। जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा पूरी होगी, अधूरे सपने पूरे होंगे और नई खुशियां आपका स्वागत करेंगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु और शुक्र नकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है और उसका फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है, किस तरह का शुभ फल प्राप्त होता है और किन राशियों में खराब फल प्राप्त होता है। देवगुरु पर चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं और अस्त चल रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन 9 दिनों में किसी भी दिन आपने कर लिया तो आपके धन का भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। अब इसमें सूर्य शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर है, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर है, शुक्र 9 पर है, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है, जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक
सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंश बल बहुत कम है, और चूंकि अंश बल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य के मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है। ऐसे जातक के लिए शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा और इसके अलावा उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है।
और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों, यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। अष्टम भाव बहुत ही खराब भाव माना जाता है, लेकिन इसी अष्टम भाव में त्रिग्रही योग का बनना आपकी पिछली सभी समस्याओं का समाधान करने आ रहा है, क्योंकि सूर्य लाभ के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि सभी 12 राशियों में केवल वो राशि है जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तीनों ही ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सूर्य और शुक्र की युति अगर वृषभ राशि में बनती है तो बहुत अच्छा फल देने वाली होती है, और इस त्रिग्रही योग का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा धन के भाव पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य शुक्र और गुरु तीनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। क्या क्या लाभ मिलेगा, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि 23 अप्रैल से आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। अब एक तो छठा भाव रोग ऋण शत्रुता का, और उस पर भी अंगारक योग का बन जाना, और दृष्टि पड़ी 12वें भाव पर। अब 12वां भाव खर्चों का, छठा भाव कर्ज का, छठा भाव रोगों का, 12वां भाव अस्पताल का, छठा भाव शत्रुता का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का। ये सभी चीज़ें पिछले 1 माह से आपके जीवन में घटित हो रही होंगी। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर जातकों को मंगल राहु के अंगारक योग का बहुत नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा होगा। पहली बात, आपका अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, और हो सकता है कि आपको अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा हो। दूसरी बात, बिला वजह के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, और खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए होंगे कि हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज भी लेना पड़ा हो, और कोई पुराना कर्ज अगर था तो उस कर्ज ने बहुत आपको परेशान किया होगा। कोई पुरानी बीमारी थी, कोई पुराना क्रॉनिक डिजीज़ थी, उसने आपको बहुत परेशान किया होगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर पहले से चल रहा था, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे।
कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। अब इन 9 दिनों में क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि अंगारक योग के कारण जो कष्ट, जो पीड़ा आपको मिल रही थी, उन पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। वजह, छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से और 8वें भाव में राजयोग बनने से एक तो आपको ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी, ईश्वर की विशेष कृपा होगी। आप पर आने वाली हर समस्या को गुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको उस समस्या से बाहर निकाल लाएंगे। आपके फालतू खर्चों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। आपकी इनकम के स्रोत जो बंद हो गए थे, आय में जो कमी आई थी, उस कमी को सूर्य पूरा करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं। लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। आय के साधन जो आपके बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे, क्योंकि सूर्य तो लाभ के भाव को प्रकाशित कर देंगे, लाभ के भाव को चमका देंगे सूर्य, तो फिर आपको लाभ ही लाभ मिलना है। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं। आपके संबंध, आपके मित्र ऐसे होंगे इस समय जो कि समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति होंगे और शासन प्रशासन से संबंध रखते होंगे। इसका लाभ आपको मिलेगा। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। इन 9 दिनों में 27 मई से लेकर के और 4 जून के बीच में आपने अगर प्रयास किया, आपका कोई डूबा हुआ पैसा धन मिल सकता है। आपने किसी को उधार दिया था, नहीं पैसा मिल रहा था, एफर्ट कीजिए, इन 9 दिनों में आपका पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन था, वो आपको मिलेगा। आपके फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का पैसा था, वो मिलेगा। आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम था, वो मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। 1 जून को मंगल छठे भाव से हट करके 7वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी। राहु यहाँ पर अकेले होंगे। जब राहु अकेले होंगे तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मंगल 7वें भाव में है, जो व्यापार का भाव होता है, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि मंगल जब सप्तम में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, गुरु के साथ हैं। गुरु 3रे भाव के स्वामी हैं। 3रा भाव कला जगत को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, मार्केटिंग को शो करता है, टूर एंड ट्रेवल को शो करता है। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे। खास करके जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल या टीवी एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब सूर्य और शुक्र का अंश बल बराबर हो, एक दूसरे के बहुत निकट हों, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और 4 जून की वो तिथि होगी जब सूर्य और शुक्र दोनों का अंश बल होगा 19 डिग्री, दोनों का अंश बल बराबर होगा। तो आपको 2 जून से लेकर के 6 जून तक
अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन को बहुत बचा करके रखिएगा। कलह तनाव को स्थितियों को टालने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रेगनेंसी पीरियड है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा 2 जून से 6 जून के बीच। और अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में ये अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी और अपने आप पर कठोर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग बनेगा 2 से 6 जून के बीच में। अब मैं आपको एक ऐसा बहुत ही आसान सा लेकिन चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ, जो अगर आपने इन 9 दिनों में कर लिया तो आपका धन का भंडार कभी खाली नहीं होगा। तो करना क्या होगा? इन 9 दिनों में आपको सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों को एक्टिवेट करना होगा। अब गुरु क्या है? गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं गुरु। आप अपने गुरु के पास या किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और कुछ दान दक्षिणा उनको प्रदान कीजिए। कुछ फल मिठाई लेकर के जाइए, कुछ पैसे उनको दीजिए और प्रार्थना करके उनसे एक सिक्का वापस ले लीजिए। तो आपने गुरु को एक्टिवेट कर दिया। सिक्का जो है वो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, सिक्के में राज चिन्ह होता है। तो आपने सूर्य को एक्टिवेट कर दिया। अब शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करें? उस सिक्के को लेकर घर आइए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी के चरणों में बैठिए और माता लक्ष्मी को वो सिक्का अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि माता लक्ष्मी आप मेरे घर में सदा सदा के लिए निवास करें। इसके बाद चले आइए, रात्रि में सूर्यास्त के बाद उस सिक्के को माता लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके उस सिक्के को ला करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। बहुत आसान उपाय है, ना कोई कर्मकांड है, ना कोई खर्च है, ना कोई पूजा पाठ है। ये आप करके देखिएगा इन 9 दिनों में। और विशेष करके अगर आपने शुक्रवार को किया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी, ये उपाय अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।